नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। एक ऐसी बात करने आया हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से मनोबल टूटकर बिखर गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब ये सोचने पर फिर से मजबूर हो गया कि अब वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर उस दल के लिए लड़ाई लड़े जो 30 साल से सत्ता में है और उससे लड़ाई लड़ने की लगातार हुंकार भरता रहता है। उससे वो लड़ाई लड़े या हथियार डालकर घर बैठ जाए और इंतजार करे कि बीजेपी के आला कमान आखिर चाहते क्या हैं और उनका निर्णय क्या है। जब तक चाहते क्या हैं और निर्णय क्या है वो आए ना, तब तक वो घर से बाहर नहीं निकले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है हितेंद्र ठाकुर उस गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इस गाड़ी में सवार होते हैं और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं। अब सवाल यह है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री स्थानीय पालक मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री स्थानीय पालक मंत्री के साथ क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं या अपने सेक्रेटरी को बिठाते हैं यानी सचिव को, और उससे क्षेत्रीय जानकारी और गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं और मंच पर जाकर उसे परोसते हैं जनता के बीच में। लेकिन इस गाड़ी में एक शख्स और बैठा है, वो है बहुजन विकास अघाड़ी का अध्यक्ष वसई के आमदार हितेंद्र ठाकुर। जिस गाड़ी में बैठकर हितेंद्र ठाकुर आए उसमें पालक मंत्री पहले उतरे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, फिर उतरे पालक मंत्री और उसके पीछे उतरते हैं हितेंद्र विष्णु ठाकुर। जब वो उतरते हैं, कार्यकर्ता देखते हैं तो उनको ये मन में सवाल तो उठा ही होगा कि आखिर इस गाड़ी के अंदर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी में बैठे होंगे तो गुफ्तगू हुई होगी और मित्रता और प्रगाढ़ कैसे हो इसकी चर्चा निश्चित रूप से उस गाड़ी के अंदर हुई होगी। ऐसी क्या व्यवस्था थी उप मुख्यमंत्री अपने आवास पर या मंत्रालय के अंदर बुलाकर बैठकर बातचीत कर सकते थे अगर उनको इतनी इमरजेंसी थी तो। आखिर ये इमरजेंसी इतनी क्या आन पड़ी कि कार के अंदर बैठकर वार्ता करना पड़ा या उस गाड़ी के अंदर वहां से लेके यहां तक यात्रा करनी पड़ी। अब दो बातें सामने आती हैं जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। पहली, एक जो प्रचार प्रसार हुआ महाराष्ट्र के अंदर कि केंद्र में मोदी और राज्य में शिंदे, इस प्रचार के बाद में जो वातावरण राज्य में तैयार हुआ उसमें तैयार वातावरण में कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस अपनी मुहिम चालू करना शुरू कर दी है। इसी उदाहरण को देखते हुए कल्याण में एकनाथ शिंदे के पुत्र के खिलाफ वहां पर भी आवाज उठी कि वहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कोई कैंडिडेट आ सकता है, इसकी चर्चा हो रही थी। ठाणे के अंदर भी कई बार चर्चा आई इस जिले के अंदर कि अब बीजेपी सक्रिय हो रही है और शिंदे को पीछे करना चाहती है। ऐसी बातें उस प्रचार के बाद नजर आ रही है। इसके अलावा एक और बात नजर आ रही है, संपूर्ण महाराष्ट्र का बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच रहा है और कह रहा है ये क्या हो रहा है, केंद्र में मोदी और राज्य में शिंदे, तो आप कहां हैं। इसके अलावा एक सर्वे आता है जिसमें मुख्यमंत्री टॉप पर, उप मुख्यमंत्री दूसरे नंबर बताए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब ऐसे में इस पूरी प्रचार प्रसार के बीच में देवेंद्र फडणवीस का मन खिन्न होता नजर आया। दूसरी खबर एक और है कि अब देवेंद्र फडणवीस उन लोगों को अपने साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के खिलाफत वाली राजनीति रणनीति हमेशा तैयार करते रहे। इसमें हितेंद्र ठाकुर का नाम भी कहीं दूर नहीं है, इसलिए हितेंद्र ठाकुर को अपने नजदीक बुलाना, उनसे बातचीत करना और उनको अपनी ही गाड़ी पर लेकर आना और लेके आने के बाद मंच तक साथ में आना। एक चीज और मंच के अंदर देखी गई, ये तस्वीर देखिए आप साफ तौर पर, यहां पर देवेंद्र फडणवीस और एक हितेंद्र ठाकुर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस गुफ्तगू के बीच में है पालक मंत्री रविंद्र चौहान। अगर हम नियमानुसार थोड़ा ध्यान दें और यहां हम मैत्री के अनुसार ध्यान दें यानी मित्रता पूर्वक ध्यान दें, मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे के हिसाब से ध्यान दें, तो पालक मंत्री से हितेंद्र ठाकुर जो भी वार्ता करेंगे, अगर वार्ता कोई गंभीर होगी तो पालक मंत्री निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री तक बताएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मंच पर ही वे चले गए हितेंद्र ठाकुर के पास और कान लगाकर पूरी तरह बात सुनी, बल्कि उसके बगल में खड़े थे मुख्यमंत्री, उनको छोड़कर वहां सुनने गए। ये बात सामान्य भी हो सकती है, एक मित्रता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन मित्रता कितनी गहरी है, आखिर इस मित्रता के क्या मायने होंगे। लेकिन बीजेपी का जो वसई विरारा कार्यकर्ता है वो तो पूरी तरह डैमेज हो गया, उसका ऊर्जा कहीं चली गई, क्योंकि वो किसी के बल पर अगर बड़ी लड़ाई लड़ता है तो वो क्षेत्रीय बीजेपी के कार्यकर्ता
आला कमान के कार्यकर्ता आला कमान के नेताओं के बल पर ही लड़ते हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री का हितेंद्र ठाकुर को गाड़ी बिठाना, हितेंद्र ठाकुर के प्रति मित्रता बढ़ाना, हितेंद्र ठाकुर के प्रति मंच पर जिस प्रकार से सहानुभूति दिखाना या मित्रता दिखाना हुआ, वो सब कुछ अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए गले की हड्डी बन चुका है। आने वाले समय में यही तस्वीरें, यही वीडियो, यही सारा कुछ चुनाव के दरमियान वायरल होगा। तब ये बात कहाँ रह जाएगी कि अब हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम जम के लड़ाई लड़ेंगे, हम महानगर पालिका में एक में सत्ता लेकर आएंगे, बीजेपी का झंडा फड़काएंगे। ये सारे लाइन ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर तो आपके मित्र हैं, आपके आला कमान के साथ में चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, षड्यंत्र करते हैं या साजिश करते हैं या राजनीतिक रणनीति तैयार करते हैं। ऐसे में ये कैसे माने कि आप दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सारी बातें जनता के बीच में उठती भटकती नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि इन सब सवालों के बीच में एक सवाल और कि नारायण राणे आते हैं तो हितेंद्र ठाकुर के कार्यालय चले जाते हैं। कोई बड़ा नेता बीजेपी का आता है, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में तो आपने देख ही लिया। साथ ही साथ वर्तमान में उप मुख्यमंत्री आए और उनके साथ ये तस्वीरें सामने आई। इन सब के बीच में राजनीति क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उठती नजर आई। देखना यह होगा कि इन सब के बीच में अब आला कमान क्या कुछ कदम उठाता है। क्या ये गठबंधन के संकेत हैं या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डैमेज कंट्रोल? आने वाला समय ही बताएगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।